हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति की कहानी। तो आज कुछ दिल की बात आपसे करनी थी, समय को लेकर। हम सभी जानते हैं हम लोगों के पास समय कितना है, उसी में ही हमें सब कुछ करना होता है। बट जो फैक्ट रियलिटी है वो हमें तब पता चलता है जब हमारे सामने कोई नज़दीकी हमें छोड़कर चला जाता है और हमें ये रियलाइज होता है, ओह शिट, कैसे चले जाते हैं ना लोग। और हम लोग अपनी जिंदगी को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे बहुत समय है हमारे पास, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है, ये बाद में करेंगे, ये तब करेंगे, बहुत समय है हमारे पास। बट समय नहीं होता है। आज जो मोमेंट है उसी में ही हमें जीना है, उसी में ही हमें सब कुछ करना है। कल कभी नहीं आता। तो जो लोग कल पे सब कुछ टाल देते हैं उनके लिए यही मैं मैसेज दूंगी उनको, आप खुशी, गम और अगर किसी से गलती की माफ़ी भी मांगनी है तो मांग लो, शायद वक्त आपको वो समय भी ना दे। और लोग बोलते हैं कि उसने मेरा मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा कभी, मैं उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वैसा करा। ट्रस्ट मी गाइस, ये तब तक है जब वो इंसान है, उसके बाद जब वो नहीं रहेगा ना तो आप उस गलती का भी क्या ही कर लोगे। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसे भूल जाओ। अगर वो सच में पश्चाताप करने की उसमें है और उसे सच में गिल्टी है वो, तो उसे माफ कर दो यार। इंसान चला जाएगा तो उस गलती का क्या करोगे आप। तो इंसान की वैल्यू उस गलती से ज्यादा है। ऐसा नहीं करो। मेरे आसपास में बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, क्योंकि मैं एक छोटी सी संस्था रन करती हूँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैडम उसने ये कर दिया, मैडम उसने वो कर दिया। क्या, अगर वो सच में गिल्टी है तो उसको माफ कर दो, एक मौका सबको मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है वो नॉट गिल्टी है तो ठीक है, लीव इट, जाने दो, उसने शायद फिर तो कोई जरूरत नहीं है। बट सच में अगर कोई गिल्टी है और वो उस चीज को मानता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरी गलती है, तो उसको जाने दो, उस गलती को। क्योंकि समय हमारे पास इतना है, जब एक माइक्रो सेकेंड लगता है जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं। माइक्रो सेकेंड, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं। और हम लोग अपने समय को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी चीजों में बर्बाद कर रहे हैं कि बस, कि जैसे हम पता नहीं कितना समय लेकर आए हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, हमें नहीं पता एक क्षण के बाद क्या होगा। और मैं एक चीज आपको और भी बोल देती हूँ, हर चीज प्री डिसाइडेड है। किसी का जिंदगी में आना, किसी का जिंदगी से जाना, किसी का आना है तो क्यों आना है, ये चीज होनी है तो क्यों होनी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक चीज निश्चित है जो होनी है। बट कर्मों के अनुसार वो सब चीजें बदलती हैं। ये मुझे आज रियलाइज हो गया है, मतलब बहुत पहले ही रियलाइज हो गया था, बट मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। मैं आध्यात्म को बहुत मानती हूँ और मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, जैसे कर्म करोगे आप वैसे ही आपको आगे चीजें होंगी। तो एक जब इंसान चला जाता है, कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया, बहुत नज़दीकी भाभी है हमारी, उनके हस्बैंड गुजर गए। यानी कि उनको कैंसर था, बट कोई जाता है तो एक होता है ना। और मैं ना ऐसी सिचुएशन में, पता नहीं बहुत सारे लोग होंगे जो इस सिचुएशन में शायद हैंडल कर लेते, मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती हूँ, मैं फेस नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने आराध्य को बोलती हूँ कि पता नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ इस चीज़ को हैंडल। मतलब कोई चला जाता है उसके बाद मैं समझ नहीं पाती हूँ उससे क्या रिएक्ट करूँ। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, बट मैं ये फीलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मतलब
मुझे अपना नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कभी किसी को, जो मेरा अपना है, उसको कभी भी जरूरत हो, तो आराध्य को मैंने बोला हुआ है कि मेरी जिंदगी उसके नाम है। बट जब कोई मेरे सामने ही चला जाता है, या फिर मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मतलब मुझे कुछ चला जाता है, वो कहीं नहीं होता दुनिया में, उसकी सिर्फ यादें रह जाती हैं इंसान की। और आप उसको कैसे, मतलब कहाँ ढूंढोगे, कहीं नहीं मिलेगा वो दोबारा। लोग जो इतनी बड़े बड़े पहाड़ अपने दिल पे रख के बैठते हैं, जब वो चला जाएगा ना, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो पूरी दुनिया में आपको ये कहने के लिए भी नहीं मिलेगा, हाँ मैंने तुझे माफ किया, हाँ तेरी ये बात अच्छी थी, वो सुनने के लिए भी नहीं होगा। तो मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि अगर कोई गलती करता है इंसान, तो गलती इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारे लिए उस इंसान का होना होता है। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अपने काम के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए। अगर आप जो आज करना चाहते हैं वो करिए। कभी मौका नहीं आता ऐसा कि आपको बहुत समय मिलेगा, नहीं। आपको नहीं पता कल क्या होगा, एक क्षण में क्या होगा, नहीं पता आपको। तो जो काम है, जो आपकी इच्छा है, जो आपका दिल कहता है, वो आज ही कर दो। क्यों? कभी कभी हमें कहने का भी मौका नहीं मिलता। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कल जो नजदीकी भाभी हैं, उनके जो हस्बैंड की डेथ हुई, वो जब उनकी डेथ हुई ना, वो किसी से कुछ कह नहीं पाए। और जितना मैं समझ सकती हूँ, जब हमारा अंतिम समय होता है, मतलब मैं इस चीज को फील कर रही हूँ सिर्फ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट सिचुएशन पे क्या होता है, बट मेरे को सुनने में आया कि जब वो उनकी डेथ हुई ना, वो किसी से कुछ कह नहीं पाए। तो आप सोच सकते हैं कितने सारी धुना बनी होगी जिंदगी में, कितना सब कुछ वो कहना चाहते होंगे, कितना भाभी सुनना चाहती होंगी, बट वो नहीं सुन पाई क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में डेथ हुई और वो उनकी आंख लग गई और वो नहीं हो पाया वो पॉसिबल। और हम पूरी जिंदगी एक पत्थर जैसे, मतलब बातों को, जिंदगी के पत्थर ही है, वो रोड़े ही तो हैं जो हमें किसी इंसान से कुछ कहने में या उसको माफ करने में रोड़े डालते हैं। मत करिए। जब वो इंसान चला जाएगा, जाना तो सभी को है, पता नहीं ना कि किसका टाइम कब तक है, चला जाएगा तो आप उससे ये भी नहीं कह पाओगे हाँ मैंने तुझे माफ किया। तो लीव द टॉपिक, ये सब छोड़िए। एक अच्छी जिंदगी आपको दी है प्रभु ने, आराध्य ने, उसको जिए और हर पल को जियो। ये नहीं है कि वो मौके बार बार आ जाते हैं। मैं एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मैं जब मुंबई में थी, और मैं आई थिंक 4 साल रही हूँ मुंबई में, तो मेरे पेरेंट्स भी आए थे मुंबई में, मैं वहीं अपने फादर के साथ रहती थी। तो मैं सबको घुमाया मैंने मुंबई, और जस्ट बिकॉज मैं इसलिए नहीं घूमी कि अरे बहुत समय है, मेरे को यही तो रहना है, मैं कहाँ जाऊंगी, यही तो हूं मैं, आप लोग घूम कर आओ, आप लोग बरेली जाते रहते हो, आप लोगों को बहुत काम है। कैन यू बिलीव, मैंने मुंबई नहीं घूमी। मुंबई का जो आइकन है, ठीक है, सेंटर ऑफ आइकन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया, मैं नहीं गई। मैंने सबको घुमाया बट मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं, अरे ये तो मेरा शहर है, मैं घूम लूंगी कभी भी। नहीं आता मौका वो कभी। और देखिए, डेस्टिनी ने यूं चक्कर किया और मैं आज हापुड़ में हूँ, और नहीं घूम पाई मैं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने ये कहा नहीं यार, मैं तो मुंबई में हूँ, मैं बाद में कर लूंगी, कोई बात नहीं है। तो जो चीज शायद मैं अब उस टाइम घूम लेती तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होता। तो मैं इसी चीज पे बिलीव करती थी हमेशा कि आज जो चीज है ना उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। मुझे कल कोई रिग्रेट नहीं चाहिए। बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम
एक होड़ में होते हैं ना कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर मैं हम लोग अपनी जो रियलिटी लाइफ होती है, जो रियल लाइफ होती है, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। कोई बात नहीं है, सीखे, आगे बढ़े, अब आगे उस चीज को फॉलो करेंगे। तो मेरा मोटिव यहाँ आकर ये बोलने का इतना ही था, दिल की बात आप तक ये पहुंचाने का था कि समय की वैल्यू करिए, आज में करिए, कुछ भी कल पे मत छोड़िए। समय से बड़ा कुछ नहीं है, और हमें नहीं पता हमारे पास समय कितना है। तो इस चीज पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।